लोकसभा चुनाव के पूर्व देश के प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों ने इकट्ठा होकर इंडिया गठबंधन का इसलिए निर्माण किया था ताकि वे केंद्र में मौजूद नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा सकें और वहां खुद की सरकार बना सकें। लेकिन एक तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही कई राज्यों में इन इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच तालमेल नहीं हो पाने के कारण अलग अलग चुनाव लड़ने और कई अन्य कारणों जिसमें से बीजेपी की खुद की मेहनत का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि भले ही भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, लेकिन एनडीए के रूप में नरेंद्र मोदी ही केंद्र में सत्तासीन हो गए थे। इसके बाद अब जब विधानसभा के चुनाव कई राज्यों में होने हैं और ख़ासकर अभी 2 राज्यों में हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, तो भी इंडिया गठबंधन अपने घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र नहीं आता है। खासकर हरियाणा की बात करें तो यहाँ जो उम्मीद राहुल गांधी के वक्तव्य के बाद गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ने की सामने आई थी, वह स्थिति अब पूरी तरह से बदल गई है। अब इनके लिए भारतीय जनता पार्टी को हराना शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, तभी इन लोगों ने एक एक कर सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी। अब ऐसे हालात में इन्हें वहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ना है। वोटों का बिखराव बीजेपी को फ़ायदा दिला सकता है, लेकिन इसकी चिंता इन्हें कितनी है यह अभी थोड़े दिनों के बाद पता चल जाएगी, क्योंकि अभी नामांकन वापस लेने की तिथि बची हुई है। अगर इस दौरान भी सभी अपने अपने जिनको लोगों ने टिकट दिया है वे अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखते हैं, तब शायद वोटों का बिखराव रोकने में ये कामयाब नहीं हो सकते। सब नहीं तो कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाए, इस उद्देश्य से कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की 5वीं सूची गुरुवार सुबह जारी की। इससे पहले 5 उम्मीदवारों के नामों की 4थी सूची जारी की गई थी। इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 88 हो गई थी। कांग्रेस ने हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की प्रत्याशा में 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए थे, लेकिन बात बनते न देख कुछ ही देर बाद 2 सीटों पर और उम्मीदवार उतार दिए गए। कुछ सीटों पर अंतिम समय में तालमेल की संभावना को लेकर अटकलें तेज हो चली थी, लेकिन इस बीच रात 2 बजे करीब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की उम्मीद पर पानी फेरते हुए उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी कर दी। अंततः कांग्रेस को भी शेष सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने पड़े। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की जो अटकलें लगाई जा रही थी वह खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अब तक 89 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। गौरतलब है कि नामांकन पत्र दाखिल करने का गुरुवार को ही आखिरी दिन है। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां 5 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीट पर एक चरण में मतदान होना है, उसके लिए कांग्रेस ने सभी सीटों और आम आदमी पार्टी ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन अभी भी अगर इन्हें यह पता लगे कि इनके वोटों के बिखराव से बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, तो नाम वापसी तक इनके पास तालमेल बिठाने का एक मौका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आगे भी अलग ही चुनाव लड़ती है या फिर इनमें कोई तालमेल होता है।